हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, तो सबसे पहले यहां पर हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं यहां पर, जो हमें एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है हमें। टाइप्स ऑफ मिरर, तो टाइप्स ऑफ मिरर यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे, अभी दो ही पढ़ने हैं हमें इसके अंदर। एक पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में और एक पढ़ना है हमें यहां पर स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में और एक पढ़ना हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हैं। एक यहां पर हमारा कॉनकेव मिरर और एक है हमारा यहां पर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्लेन मिरर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि इमेज कैसे यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए देखिए, प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन मिरर का यहाँ पर कैसे इमेज फॉर्म होगी। ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और प्लेन मिरर का हमें पता है कि जो घरों में हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम रोज़ अपनी क्या करते हैं, शक्लें देखते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ क्या होगा यहाँ पर हमारा पॉलिश होगा और एक होगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे क्या होगा, पॉलिश होगा और एक तरफ शाइनी होगा, जहाँ से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर हम एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे यहाँ पर हम, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब काम क्या है, इसी के ऊपर तो हम सारे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तभी तो उसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसी के ऊपर हमें क्या रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगी, जैसी यहाँ से लाइट जाएगी इस मिरर से टकराएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की, यहाँ पर कि प्लेन मिरर यहाँ पर कैसी कैसी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर, तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, प्लेन मिरर यहां पर इमेज कैसे बनाएगा, यहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसमें क्या हो, यहां पर जो टू लाइंस होती है आपस में अपने यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमें उसे क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन पॉइंट करवाना पड़ता है, इंटरसेक्शन पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर वर्चुअल इमेज। मींस यहाँ पर जो लाइन अपने आप इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज का मतलब है यहाँ पर सीधी इमेज। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, यहाँ पर सीधी इमेज बनाता है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो प्लेन मिरर है, यहां पर इमेज फॉर्म्ड लेटरली इन्वर्जन। अब ये लेटरली इन्वर्जन क्या होता है, लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो प्लेन मिरर होता है, जैसे कि मेरा राइट प्लेन मिरर में कैसा होगा, वो लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट प्लेन मिरर में कैसा होगा, यहां पर राइट होगा, तो उसको बोलते हैं यहां पर लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहां पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि यहां पर क्या है कि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का जो मिरर के सामने रखा होगा, जितना डिस्टेंस उतना ही यहां पर मिरर के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है, और उसका भी डिस्टेंस क्या होगा यहां पर सेम रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद एक और पॉइंट आता है यहां पर हाइट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है यहां पर height of image is equal to height of object। ऑब्जेक्ट की हाइट और यहां पर इमेज की हाइट दोनों क्या रहेगी, यहां पर इक्वल रहेगी। तो ये कुछ बातें होती है किसकी, प्लेन मिरर की। तो आइए यहां पर देखते हैं कैसे बनेगा यहां पर इमेज, ठीक है। मैंने यहां पर रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट रख दिया किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर किसके सामने, मैंने प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। अब जैसे यहां से क्या होगा, लाइट रे जाएगी, मतलब कि हमें यहां पर ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कम से कम 2 रे की क्या होती है, जरूरत होती है। तो पहली रे हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो वहां पर एक चीज देखना कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, मेरा एक पॉइंट है जिसको हम यहां पर पोल भी कहते हैं यहां पर, ठीक है। मिडल ऑफ द यहां पर किसके आता है, ये हमारा मिरर के, ठीक है। तो यहां से जैसे ये लाइट जाएगी, ये जो रे जाएगी, इस वाली रे को मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलूंगा, ठीक है। और यहां पर ये एंगल बनाएगी जिसका होगा यहां पर एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो यहां पर एंगल आई ये रहा, तो एंगल आर यहां पर ऐसे बनेगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एंगल आर होगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइन जा रही है इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहां पर ये जो, अब एक चीज और होती है, यहां पर यहां से एक लाइट जाएगी, क्योंकि 2 रे हमें कम से कम चाहिए यहां पर क्या करने के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक लाइन ऐसे जाएगी, तो जैसी ही जाएगी इस मिरर से ये पार नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉली सरफेस है। यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, मतलब टकरा के वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइन है ये भी इंसिडेंट है, और ये वाली जो टकरा के वापस आ रही है ये क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब ये जो लाइन जा रही है कुछ ऐसे जाएगी, लेकिन ये मीट नहीं कर सकती दोनों लाइन, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, जो मीट नहीं कर सकती हैं। तो अब यहां पर इमेज तो बनेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए हमें। तो इस रे लाइट को हम क्या करेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, और हम यहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, पीछे एक्सटेंड करूंगा इस लाइन को, तो कुछ इस टाइप का एक्सटेंड हो जाएगा। इसको मैं अगर एक्सटेंड करूंगा तो कुछ इस टाइप का क्या होगा, यहां पर एक्सटेंशन मिलेगा। तो जब यहां पर एक्सटेंड किया मैंने दोनों लाइन को, तो यहां पर क्या मिली मेरे को, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ठीक है। और यहीं पर ही क्या बनेगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये ए है, ये बी हो गया, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों लगभग क्या होते हैं, लगभग क्या मतलब पूरे सेम ही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर क्या आएंगी लाइन, दोनों यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये जो हाइट है ये भी क्या रहेगी, यहाँ पर इक्वल ही रहेगी। आ रही बात समझ में? तो ये था प्लेन मिरर का मतलब कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर की वो इस टाइप की बनती है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतना? और ये इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, ठीक है। इसके बाद कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है कि मेरा राइट मिरर में क्या ऐसा होगा, लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट मिरर में कैसा होगा, यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, यहाँ पर इमेज का भी
डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट होगी वही क्या होगी यहाँ पर इमेज की भी हाइट होगी। आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा क्या, प्लेन मिरर का यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है? कुछ डाउट? ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।